हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनुल हसन एंड यू आर वाचिंग क्विक टिप्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से फॉन्ट ऑसम को कॉडलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 1.4c से पहले फॉन्ट ऑसम का जो फॉन्ट है ये अवेलेबल था, लेकिन ये सिंगल वर्जन थी फॉन्ट ऑसम की। लेकिन अब जो फॉन्ट ऑसम की ये 3 वर्जन्स जो हैं, सॉलिड, रेगुलर एंड ब्रांड्स, ये तीनों आपको कॉडलर में बिल्ट इन मिल जाएंगी। तो फॉन्ट ऑसम को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है कि जो इनके आइकन्स हैं, ये मटेरियल डिज़ाइन आइकन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और इसके अलावा इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ब्रांड्स का। तो ब्रांड्स का क्या फ़ायदा है, जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं, इनके लोगो आपको यहाँ पर बने बनाए मिल जाएंगे। तो बड़ी आसानी से आप इनको लेबल्स वगैरह में, बटन्स में, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे इस्तेमाल करने के लिए हम बटन वगैरह भी ड्रैग कर सकते हैं, लेबल भी ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों में आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने करना क्या होता है कि यहाँ पर मैं लिटिल बिट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आ सके। इसके बाद हमारा यहाँ पर फ़ॉन्ट टाइप फेस में जाना होता है और यहाँ पर आपने जो भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है उसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। एक और भी है फॉन्ट ऑसम सिंपल, तो यहाँ पर हम इसे कवर नहीं करेंगे क्योंकि फॉन्ट ऑसम को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इन तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीट शीट है ये आपको इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर जाएँ तो यहाँ पर आपको नीचे ये लिंक मिल जाता है चीट शीट का, यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो फॉन्ट टाइप फेज में आने के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट ऑसम 5 रेगुलर, या फिर हम सॉलिड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज दी गई हैं, सॉलिड, रेगुलर एंड ब्रांड्स। तो अगर आप सॉलिड में से कोई आइकन इस्तेमाल करते हैं तो आप सॉलिड सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा रेगुलर से करते हैं तो रेगुलर को आपने वहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सॉलिड में से। तो यहाँ पर आपको आइकन्स किस तरह से मिलेंगे, यहाँ पर सिंपल आप किसी भी ब्राउज़र में होते हैं तो आप अगर कंट्रोल F अगर प्रेस करें तो आपके पास एक सर्च मेन्यू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, शेयर। तो यहाँ पर जितने भी शेयर वाले होंगे वो आपके पास सामने आ जाएंगे। तो आपने करना क्या है, सिंपली कंट्रोल F दबाना है। कोई भी ब्राउज़र है, चाहे वो मोज़िला फायरफॉक्स है या एच वगैरह, कोई भी ब्राउज़र है, कंट्रोल F दबाएंगे, आपके पास सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी टाइप करेंगे यहाँ पर उससे रिलेटेड इन्फो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, शेयर अर्ड। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉन्ट्स ऑसम सॉलिड को। तो यहाँ पर ये जो शेयर अर्ड का ये एक लोगो है या आइकन है, हम इसके जो फ्रंट में ये जो हमारे पास वर्डिंग है F1EO0 या EO, इसे हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे अपने क्रिएटर में और यहाँ पर सबसे पहले हमने फॉन्ट सिलेक्ट करना है सॉलिड। इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मेन पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने फर्स्ट टाइप करना है एंड या एम्परसैंड, इसके बाद हैश आ जाएगी, इसके बाद एक्स, और जो आपने कोड कॉपी किया था उसे आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपल आप कॉलन टाइप करेंगे, सेमी कॉलन। तो इस तरह से आपका ये जो लोगो है ये क्रिएट हो जाएगा या आइकन है वो शो हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है और HTML फॉर्मेट को चेक मार्क कर देना है। तो 2 काम आपने करने हैं। जो आपने कोड कॉपी किया है, यहाँ से जो भी यहाँ पर आइकन है इसके सामने ये कोड है, इसे आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है एंड हैश, और इसके बाद एक्स, और कोड कॉपी करके जो आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पर, और कॉलन, सेमी कॉलन यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने एडवांस प्रॉपर्टीज़ में HTML फॉर्मेट को चेक मार्क कर देना है, तो हमारा आइकन शो हो जाएगा। इसके बाद मैं बटन में भी आपको दिखा देता हूँ करके। बटन में भी सिंपली हम टाइप करेंगे एंड हैश एक्स, और जो हमने कोड कॉपी किया था इसके बाद हमारा सेमी कॉलन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने फॉन्ट टाइप फेस में जाना है और यहाँ पर हम फॉन्ट ऑसम को चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे HTML फॉर्मेट। यहाँ पर लाइव टेस्टिंग में आप देख सकते हैं कि हमारे पास बटन में भी आइकन शो हो गया। इसके बाद शेयर का जो
आइकन है वो लेवल में भी शो हो गया है, तो आपको बड़ी आसानी से इनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ कर दें। इसके बाद अगर आप कलर आइकन का चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर को चेंज कर दें, आइकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप फ़ॉन्ट ऑसम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल, मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।